हेलो मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बी अ मॉम फैमिली। आज का वीडियो भी मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे शूट कर रही हूँ। मुझे कमेंट आया था कि मैम प्लीज डू अ वीडियो ऑन सर्कमसिजन यानी कि खतना के बारे में डिटेल में वीडियो कीजिए। ये वीडियो मेरी खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के लिए है और इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ कि खतना कराने का सही टाइम यानी कि सर्कमसिजन कराने का सही टाइम क्या है, क्या लेटेस्ट टेक्निक अभी अवेलेबल है जिससे बच्चों को पेन भी ना हो, आप भी कंफर्टेबल रहें, बेबी भी कंफर्टेबल रहे। इसके साथ में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ, तो मेरा सर्कमसिजन से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस रहा अपने बेबी बॉय को लेके, तो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, तो प्लीज लाइक बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। इसके साथ में जो सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन होता है उसे हिट करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप उसे हिट नहीं करोगे तो जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिल पाएगा और आप ये वीडियो को मिस कर जाओगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्कमसिजन यानी कि खतना कराने का सही वक्त क्या है। वेल, खतना जितना जल्दी हो सके अपने बेबी का करा लेना चाहिए, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी में एक सुन्नत है और इसको जितनी जल्दी आप करा लेते हैं आपके लिए भी अच्छा रहता है और आपके बेबी के लिए भी अच्छा रहता है। एक्चुअल में शुरू में जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ जाते हैं। एक न्यू बेबी आपकी लाइफ में आ जाता है, आप भी समझ नहीं पाते हो बहुत सारी चीजों को। उस दौरान बेबी बॉय होता है तो मुस्लिम कम्युनिटी में फीमेल के माइंड में, खासकर पेरेंट्स के माइंड में ये जरूर होता है कि इसकी खतना भी हमको करानी है। शुरू में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो स्टिचेस होते हैं, फीमेल थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, ये भी एक रीजन रहता है कि नहीं अभी रहने दो, अभी मैं भी ठीक नहीं हूँ कि बेबी की खतना कराई जाए। या फिर जो है अगर किसी का सी सेक्शन हुआ है, सिजेरियन हुआ है, उस दौरान उनको काफी टाइम रिकवर होने में लग जाता है, तो धीरे धीरे करते करते ये सारी चीजें लेट होती जाती है। और जब ये धीरे धीरे लेट हो जाती है, बेबी भी बड़ा होने लगता है, उसके हाथ पैर भी, जो उनका जो एक्टिविटी होती है वो भी बढ़ जाती है। शुरू का टाइम होता है बच्चे की एक्टिविटी इतनी नहीं होती है और बच्चा ज्यादातर सोता रहता है, मतलब 4-4 घंटे की नैप लेता है, बीच में थोड़ी देर उठता है, सोता रहता है, फिर उठता है, फिर सोता है। तो ये टाइम वेस्ट होता है। अगर आप बेबी की खतना जितनी जल्दी हो सके उतनी करा, आप डॉक्टर के पास जाइए, सर्जन के पास जाइए, वहां सर्कमसिजन आप बेबी के बॉर्न के सेकेंड डे करा लीजिए, थर्ड डे, 7th डे, 11th डे, जो आपके लिए जितनी जल्दी कंफर्टेबल है आप करा लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है। आइए अब बात करते हैं कि खतना किससे कराना चाहिए। ये भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि मैम क्या नाई से जो खतना करते हैं वो उनसे कराना क्या ठीक रहता है। वेल, मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप जो है खतना जो है, जो सर्जन होते हैं, जो सर्कमसिजन स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए, आप उनसे डिटेल में बात करिए, जो भी वो आपको बोले आप उसको फॉलो कीजिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद जो है आप अपने बेबी का टाइम को देखकर आप उसको सर्कमसाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेटेस्ट और रिवोल्यूशनरी टेक्निक्स क्या है, जो कि यूएई में यानी कि सऊदी अरब एमिरेट्स में, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मोस्टली कंट्रीज में, इवन इंडिया में भी ये टेक्निक अवेलेबल है। इसको ZSR टेक्निक बोलते हैं। ये पेनलेस टेक्निक है, बहुत ही कंफर्टेबल बच्चे के लिए और पेरेंट्स के लिए भी होती है। एक्चुअली जो सर्जन से हम कराते हैं उसमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, वो भी मैं आपको, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ZSR टेक्निक जो है वो बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है। एक्चुअली ये एक स्टेपलर एक डिवाइस होती है, खतना या सर्कमसिजन डिवाइस होती है जिससे बच्चों की खतना की जाती है। एक्चुअली ये एक स्टेपलर की तरह होता है, ये हर साइज में अवेलेबल होता है। इवन न्यू बॉर्न बेबी का अगर सर्कमसिजन किया जा रहा है तो उसके लिए भी ये अवेलेबल होता है, हर साइज में ये अवेलेबल है। आप डॉक्टर से अपने डिस्कस कर लीजिए, आपके नियर बाई जो भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये इंडिया में भी अवेलेबल है, मेट्रो सिटीज जो है वहां पे अवेलेबल है। और आप देख लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, आप चेक कर लीजिए कि अगर आपके एरिया में ये ZSR टेक्निक अवेलेबल है, ZSR डिवाइस जो अवेलेबल है सर्कमसिजन के लिए, तो आप वहां पे जाइए, वहां डिस्कस करिए, डॉक्टर से पता करिए इसके प्राइस क्या है, इसकी कॉस्ट क्या है। तो उसके बाद अपने बेबी के लिए अगर आप इस टेक्निक को अडॉप्ट करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल है। इवन मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें अगर आपका बेबी सेकेंड मतलब बर्थ के नेक्स्ट डे भी आप इस टेक्निक से, इस डिवाइस से उसको सर्कमसिजन करा सकते हो। ये एक स्टेपलर की तरह डिवाइस होती है, उसमें मैंने आपको बताया जो हर साइज में अवेलेबल होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे को
कुछ देर के लिए जो उसका पीनिस एरिया होता है वहां पे उसको सुन कर दिया जाता है, थोड़ी सी डॉक्टर मेडिसिन देते हैं ताकि बच्चा थोड़ी देर के लिए सो जाए। उसके बाद में बस 5 से 10 मिनट या 10 से 20 मिनट तक का इसमें टाइम लगता है। और जो है बच्चा जो होता है वो बिल्कुल भी उसको पेन महसूस नहीं होता, आप भी कंफर्टेबल रहते हो और बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है। इसके बाद में बच्चा जो है वो अपने घर अपने पेरेंट्स के साथ चला जाता है। आप उसे इजीली डायपर भी पहना सकते हो, मतलब इतनी इजी टेक्निक है कि आप आराम से उसे बेबी को डायपर में रख सकते हो। आप जो है उसमें जो एक रिंग लगा दिया जाता है, वो सिलिकॉन का एक रिंग होता है, जो उसका पीनिस एरिया होता है वहां पे एक रिंग लगा दिया जाता है। वो 10 से 12 दिन के अंदर अपने आप वो रिंग जो होता है वो निकल जाता है और ना ही आपको तकलीफ होती है ना ही बच्चे को तकलीफ होती है। आपको महसूस ही नहीं होता है कि ये आपका बेबी सर्कमसाइज्ड हो गया है, यानी कि उसकी खतना हो गई है। बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही पेनलेस है। इसमें ना ही ब्लीडिंग होती है ना ही बच्चे को जलन होती है। आप इजीली डायपर पहना रहे हो, आपको एहसास ही नहीं हो कि बेबी जो है उसकी खतना हो गई है। तो अगर आपके एरिया में ये सर्कमसिजन की जो डिवाइस है वो अवेलेबल है तो आप इसके लिए मतलब बिना किसी टेंशन के बिना कंफ्यूजन के आप इसके लिए जा सकते हो। ये मेरा रिकमेंडेशन है। आइए अब मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा अपने बेबी की खतना से रिलेटेड। एक्चुअल में जब डिलीवरी होती है, मेरी डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी रही थी मेरी, तो मेरा बेबी बॉय हुआ। तो उसके बाद में सबसे चीज़ पहली जो मेरे माइंड में थी कि इसकी खतना करानी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुन चुकी थी मैं कि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लेट करते हो बेबी धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो टाइम जो होता है वो बढ़ता जाता है। फिर हम ये सोचते हैं बच्चे को समझदार होने दो तभी जाके हम उसको उसकी खतना कराएंगे। तो ये चीज़ मेरे माइंड में चल रही थी। वेल मेरे हस्बैंड जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे, उनके माइंड में ये था कि नहीं यार अभी बेबी बहुत छोटा है। तो लेकिन मैं इस बात पे अग्री कर रही थी क्योंकि मुझे ये फील आ रहा था कि अगर हमने इसको लेट किया तो वो बहुत टाइम बढ़ जाएगा। तो 11th डे पे जब बेबी मेरा 11th डे का हुआ था तब हमने उसको सर्कमसिजन कर दिया था, उसकी खतना करवा दी थी। अब मैंने कहाँ पे कराया, क्योंकि उस वक्त में मुझे ZSR टेक्निक के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी और जिस एरिया में उस टाइम में मैं थी वहाँ पे ये टेक्निक अवेलेबल भी नहीं थी। हो सकता है कि अगर उस टेक्निक के बारे में मुझे पता होता तो मैं मेट्रो सिटी में जाके उसको करा लेती, क्योंकि वो बहुत ही कन्वीनियंट है। और ये टेक्निक मेरी जो सिस्टर है, जो मुझसे बड़ी सिस्टर है, उसने अपने बेबी के लिए कराई थी। बस उस टाइम में उसने इतना डिटेल में मुझे नहीं बताया कि इस तरीके की कोई टेक्निक होती है। उन्होंने बताया उनके जो बेबी है उसका 2nd डे ही मतलब सर्कमसिजन हो गया था, खतना हो गई थी और उसमें उन्होंने उसको डायपर भी पहनाया था। उसमें उसका एक रिंग लगा दिया गया था जो कि 10 से 12 दिन के अंदर वो अपने आप निकल गया था। उनको एहसास भी नहीं हुआ कि उनके बेबी की खतना हो गई है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। मेरे साथ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही। हम लोगों ने सर्जन से डिस्कस किया। सर्जन ने जो वहाँ पे लोकल सर्जन थे जो सर्कमसिजन करते थे उनसे हमने डिस्कस किया। उन्होंने हमें बताया, पहले मेरे हस्बैंड गए थे, उन्होंने सारी डिटेल बताई। उन्होंने बताया कि उससे लगभग जो टाइम उन्होंने अपॉइंटमेंट जो हमारा मिला था तो उन्होंने बोला इससे करीब 5-6 घंटे पहले तक आपको जो है बेबी को फीड नहीं कराना है, मतलब उसको मिल्क नहीं करा देना है। तो ये मेरा हस्बैंड थोड़ा सा स्ट्रेस आउट हो गए थे। उन्होंने बोला कि यार इतनी देर तक बेबी कैसे भूखा रह सकता है, वो तो रोने लगेगा। फिर लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं, जितनी जल्दी हो सके मुझे इसको जो है उसकी खतना करानी है। उसके बाद जो है मैं भी जो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट के लिए बोला था कि ये टेस्ट पहले कराने हैं आपको। उन्होंने हमें पूरा एक जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर दिया था, कुछ मेडिसिन लेनी है, कुछ आपको जो ये टेस्ट कराने हैं। फिर हम लोग गए थे, वहाँ मैंने डॉक्टर से डिटेल में बात की। डॉक्टर क्या हम मतलब 4 घंटे 3-4 घंटे का टाइम ले सकते हैं, क्योंकि 3-4 घंटे तक बेबी सोता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मतलब बेबी फीड नहीं लेगा 3-4 घंटे तक, और हम उसके बाद यहाँ पर ले आएंगे डॉक्टर के पास में क्लिनिक पे और उसका जो खतना हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला ओके, अगर बेबी ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता है तो 3-4 घंटे इनफ है। आप उसको 3-4 घंटे मतलब सर्कमसिजन से 3-4 घंटे पहले आप जो है उसको फीड मत कराइएगा। मैंने कहा ठीक है, तो 3-4 घंटे तो मैं मैनेज कर सकती थी। और हमने जो है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम हमको दिया गया था, तो उससे 3-4 घंटे पहले मैंने बेबी को फीड नहीं कराया था। लगभग शायद 5 घंटे भी हो गए थे, मैंने फीड नहीं कराया था। हम अपने बेबी को डॉक्टर के पास लेके गए। उससे पहले जो उसके टेस्ट बोले थे वो हम लोग करा चुके थे। और जो है जब वहाँ पे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर बेबी को अंदर लेके गए। अब वहाँ उनका क्या प्रोसीजर रहा वो डॉक्टर बता आपको सकते हैं, वो वही करते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको नहीं बता सकती।
उसकी कुछ देर के बाद, लगभग शायद हमें आधा घंटा लग गया था, उसके बाद में भी मेरे हाथों में आ गया था। उसके जो पीनिस था, उसके जो साइड का जो पार्ट था, उसको काट के वहां पे रेड रेड दिखाई दे रहा था मुझे। लेकिन वहां हमें उसने बोला था कि इसको डायपर नहीं पहना सकते हैं, क्योंकि ZSR टेक्निक में आप बेबी को डायपर पहना सकते हो और आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें एक रिंग लगा दिया जाता है। लेकिन इसमें जो थे बेबी के स्टिचेस थे, और डॉक्टर ने कहा था 8 से 10 दिन तक आपको इसको डायपर नहीं पहनाना है। तो हमने उसको ही फॉलो किया, क्योंकि ZSR टेक्निक के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। हम लोग घर आ गए थे, मतलब उसके बाद ही जो मेडिसिन लेनी थी हमने मेडिसिन परचेज की, उसके बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। घर आने के बाद जो 8 से 10 दिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम रही थी, वो क्या थी कि बच्चे को खुला रखना था। मतलब उसको डायपर नहीं पहनाता था, उसको हल्का सा आप कपड़ा डाल सकते थे ऊपर से जो दूर, जो उसको टच ना करे। और बहुत हाइजीन को भी मेंटेन आपको करना था कि बेबी यूरिन भी पास करेगा, ठीक है, बेबी यूरिन पास करेगा। फर्स्ट डे तो उसको हल्का सा पेन हुआ था। वहां पे मुझे बस एक प्रॉब्लम आई थी, वहां ये थी कि बच्चे को डायपर नहीं पहनाना था। डायपर नहीं पहनाता, ना ही कॉटन की नैपी, जो क्लॉथ नैपी होती है, वो भी नहीं पहना सकते। उसे ओपन रखना था, वो यूरिन पास करता, बस ओपनली पास करता था। 8 से 10 दिन तक हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ा, उसके पैरों का भी ध्यान रखना पड़ा। उसके पैरों को हमें पकड़ के रखना, मोस्टली टाइम पे रखना पड़ता था, ताकि बच्चा जो है अपने पैर वहां पे ना ले जाए। इस चीज का मुझे थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि इस वाली टेक्निक में। लेकिन ZSR टेक्निक ऑसम है, आप बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्निक है, आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इस तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं बच्चे को होगी, नहीं आपको होगी। हाँ, ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके प्राइस आप चेक कर सकते हो, डॉक्टर से आप डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके एरिया में ये अवेलेबल है तो प्लीज गो फॉर इट। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, उसके साथ में सब्सक्राइब, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करिएगा। इसके साथ में सब्सक्राइब बटन के साथ में बेल आइकन होता है, इसे हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। देन बी हेल्दी, बी सेफ, हैव अ गुड डे, बाय बाय। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी अमाम चैनल। बाय बाय।